नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में हूं राकेश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बोकारो जिले में डीएमएफटी फंड में भारी घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2024-25 और 2025-26 वित्तीय वर्षों के दौरान इस फंड से 631 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई और सत्ता से जुड़े लोगों को टेंडर के जरिए करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया है। मरांडी ने आरोप लगाया कि बोकारो के 46 पंचायतों में जनरेटर आपूर्ति में धांधली की गई। बाजार में 5 से 6 लाख रुपए में उपलब्ध जनरेटर को 7,97,000 रुपए की दर से खरीदा गया। बाद में 12 और जनरेटर की खरीद भी गड़बड़ी उसमें की गई है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए डिजिटल मेट और बच्चों के टैबलेट की खरीद में भी करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया है। आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन से जवाब भी मांगा है। बोकारो जिला में 24 और 25 के वित्तीय वर्ष और 25-26 जो वित्तीय वर्ष चल भी रहा है, तो इस मतलब 2024 का जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है और वो समाप्त भी हो गया 24-25 का वित्तीय वर्ष, और 25-26 इस समय जो करंट जिसको कह सकते हैं ईयर है, तो इसमें से 631 करोड़ रुपया 631 करोड़ रुपया उसमें से मतलब निकाल लिए गए। 40 पंचायतों में जनरेटर की आपूर्ति की गई है। बाजार में जब कीमतों का हमने पता कराया कि अशोक लैलैंड कंपनी का, किर्लोस्कर का, उसका रेट क्या है, कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से पैसे की लूट हुई है। ये इसका एक छोटा सा नमूना है। देखेंगे स्कूलों में मॉड्यूलर किचन के नाम पर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस जांच को सीबीआई से करानी चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार अपने आप को मुख्यमंत्री इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, दोषी नहीं है, तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देनी चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोटाला के विरोध में लड़ाई हम लड़ेंगे। वहीं बीजेपी के डीएमएफटी फंड घोटाले के आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के राकेश सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त काम कर रही है और कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जांच भी होती है और जांच के बाद कार्रवाई भी की जाती है। देश दुनिया जानता है कि कौन सी पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, इसलिए बाबूलाल मरांडी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अगर हमारी सरकार में कहीं से भी भ्रष्टाचार की थोड़ी सी भी अगर बू आती है तो स्वाभाविक तौर पे हम उसकी जांच करते हैं और हम जांचों उपरांत जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार पर प्रश्न खड़ा करने का नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि पूरी देश और दुनिया ने देखा है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई इनके बड़े चेहरे भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और आज भी जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में शासित राज्यों में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कई लोग तो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक